बेंगलुरु में काम कर रहे एक एआई इंजीनियर अतुल श्रीवास की खुदकुशी ने सभी को दहला कर रख दिया है। आत्महत्या से पहले उन्होंने अपने परिवार को एक चौंकाने वाला मैसेज छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता और भाई से एक चीज करने की गुजारिश की। उन्होंने अपने माता पिता और भाई से कहा कि उनके जाने के बाद निकिता या उसके परिवार से बिना कैमरे के न मिले, क्योंकि वे कुछ भी केस लगा सकते हैं। उनकी तरफ से भी औरतें साथ होनी चाहिए और जब भी मिलना तो पब्लिक प्लेस में ही मिले। ये बयान उनके निजी जीवन के स्ट्रगल और उनके परिवार के साथ खराब संबंधों को लेकर गंभीर सवाल उठाता है। इस मामले को लेकर अतुल के भाई ने विस्तार से बताया है कि आखिर ऐसा कहने के पीछे का कारण क्या है। इस पे संज्ञान लेके इस केस को देखे समझे, और क्योंकि ये जज का भी मामला है तो मेरे हिसाब से कि ऐसा हो सकता है कि जज के ऊपर केस लगाने पे कुछ लोगों को दिक्कतें होंगी, या इसमें कुछ समझा बुझा के या फिर कुछ बोल के या कुछ करके या इन एनी वे इस केस को दबाने की कोशिश की जाएगी। बिकॉज इसमें साफ साफ और A to Z चीजें जो जिक्र की है मेरे भाई ने, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, उसके ऊपर देखी जाए कि ये क्या सच्चाई है या नहीं है, वहाँ के लोगों से या वहाँ के जो केसेस देखते हैं या करते हैं उनसे पता किया जाए, या जैसे भी वट एवर द वे, मतलब वो मेरे से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास चीजें हैं देखने की और करने की। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज के ऊपर गहन जांच करवाए और इसे पता करने की कोशिश करे कि क्या मेरा भाई वो सही था या गलत था, उसे जस्टिस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सर, आपने एक बार जुडिशरी को भी लेकर जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं, वो कोर्ट में कौन सा ऐसा मामला था जिसका जिक्र जो है अतुल भी करते दिखाई दिए, जहाँ पे सुसाइड की बात सामने आई थी? मैम, जिस टाइम पे वो आप देख रहे होगे वीडियो में बताया है उसने कि जिस टाइम पे दोनों का मीडिएशन चल रहा था उस टाइम पे शायद उसने प्रोवोक किए हैं कि तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो, है ना। तो वहां पे जज बैठी हुई और वो जज जो है वो हंस रही हैं इस बात पे। फिर वो बाहर निकलने के बाद जो है वो उसकी मदर इन लॉ भी बोल रही है कि सुसाइड अभी तक नहीं किए तो सुसाइड कर लेते हैं। तो बोला कि सुसाइड कर लेते तो आपकी दुकानदारी कैसे चलती। तो दुकान उस पे बोली कि तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा बाप देगा। दिस काइंड ऑफ ए लैंग्वेज उसकी मदर इन लॉ ने यूज किया उस टाइम पे। तो ये प्रोवोक नहीं था तो क्या था। उनको अपनी दुकानदारी चलानी थी पैसे लेके, बस, और कुछ नहीं। तो आप सारे सुसाइडल नोट जो उसने बनाए हैं उसमें आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो वीडियो जो उसने रिलीज किए हैं। मैं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहता हूँ कि हमारे लिए इस देश में कुछ कानून होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी बात भी कह सकते हैं। साथ ही भैया, अगर जिस तरह से अभी एक कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पर अलग से, क्या आपको लगता है कि अब एटलीस्ट जाके जो मेन है उनके खिलाफ जो तमाम कानून जिसका इस्तेमाल महिलाएं करती आई है उसमें बदलाव लाना चाहिए? मैम, निर्भया कांड के बाद गवर्नमेंट ने इसको संज्ञान में लेते हुए बहुत सारी चीजें चेंज करी, अगेंस्ट मेन सारी चीजें डाली। आज उस अगेंस्ट मेन के जगह पे वो यूटिलाइजेशन किया जा रहा है उस लॉ का। तो मेरा सिर्फ ये पूछना है कि सिर्फ उन्हीं के लिए राइट्स होना चाहिए या मेन को भी जस्टिस मिलना चाहिए। मेन के लिए कुछ है, अगर कुछ लड़कियां गलतियां करती हैं या कुछ ऐसी चीजें करती हैं जो एक हिंदू मैरिज के खिलाफ है, तो क्या वो चीजें, क्या हमें कोई राइट है ऐसा कि हम जाके उससे डिवोर्स ले सकते हैं विदाउट एनीथिंग कि मुझे अपने एसेट्स पे कोई अधिकार नहीं देना है, कोई अधिकार, ऐसा कोई लॉ नहीं है। अगर लड़कियां 10 लोगों के साथ अफेयर रखती हैं वो भी जेन्युइन है, क्या ये हिंदू मैरिज के खिलाफ नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है। क्या आज हिंदू मैरिज में ये भी है कि लड़कियों के ऊपर भी 50% एसेट जो है उनके पापा का होता है, तो क्या वो जब शादी करती हैं तो वो 50% एसेट्स लेके आती हैं अपने ससुराल? नहीं, कभी नहीं। अब कभी ऐसा नहीं होता। वो 100% सिक्योर करके आती हैं अपने आप को, और डिवोर्स लेते टाइम 100% वसूली की जा रही है आज के डेट। और तो ये 100% मैं ये कह सकता हूँ कि इस लॉ को जो चेंजेस किया गया है वो चेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा राइट्स दे दिए गए हैं, बहुत ज्यादा चीजें कर दी गई हैं लड़कियों के फेवर में। तो मेरा मानना ये है कि लड़कों के पास भी कुछ एक प्रोटेक्शन होना चाहिए कि वो अपनी बातें कहीं जुडिशियल सिस्टम में जाके रख सके, अपनी बातें बता सके, अपनी सेक्शंस जो है वो यूटिलाइज करके बताया जा सके कि
इस सेक्शंस के अंदर में मैं गिल्टी नहीं हूँ या मैं अपनी बात रख सकता हूँ किसी भी तरह। क्या आप चाहेंगे कि अतुल के अस्थि विसर्जन से पहले उनका जो बेटा है वो आपके माँ बाप तक पहुंचे और पूरी तरह से जो जिस न्याय की वो उम्मीद कर रहे थे कि जस्टिस इज ड्यू वो जल्द से जल्द हो? मैम, ये आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस कैंपेन को चलाया है और इतनी बड़ी मुहिम में मेरा साथ दिया है, मेरे भाई का साथ दिया है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस मुहिम को जल्द से जल्द जितने गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जितने गवर्नमेंट और लॉ बनाने वाले लोग हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। और सच में ऐसा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने 98% लोगों का बताया कि फेक केसेस दर्ज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये डेटा है तो क्यों गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है? क्यों गवर्नमेंट अभी भी इन फेवर है जेंडर जिसमें लड़कियों को आगे रखा गया है? लड़कियां ऐसी नहीं है कि सारी की सारी सही हैं, सारी की सारी गलत हैं, या मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लड़के गलत हैं या सारे लड़के सही हैं। आपको एक लॉ आपने उनके लिए तो तैयार कर रखा है, सारी चीजों का फुल प्रूफ प्लान करके आपने तैयार किया कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। अगर लड़के के साथ कुछ गलत होता है तो क्या आपके पास कोई भी प्रावधान है पूरे कानून में? किसी भी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें लड़कों को सपोर्ट किया गया है। वहीं अतुल के भाई ने सबसे न्याय मांगते हुए कहा कि आप लोगों को ये मुहिम आगे बढ़ाना है, न सिर्फ मेरे भाई के लिए बल्कि लाखों ऐसे मर्दों के लिए जो ऐसे केसेस में फंसे हुए हैं। अतुल सुभाष के भाई हमारे साथ मौजूद है, बेंगलोर से अभी आए हैं, वहाँ पर अंत्येष्टि भी हो गई है। क्या आप लोग अब न्याय के लिए क्या मांग कर रहे हैं? सर, हमें न्याय चाहिए एट एनी कॉस्ट। मैं आपसे बस यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस केस को, क्योंकि जज का नाम इन्वॉल्व है इसमें, तो मैं किसी भी तरह चाहता हूँ कि जज के नाम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोग इस केस को रफा दफा करने की कोशिश ना करें। इस केस में जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, मेरी तरफ से आपको जो हेल्प चाहिए सारे मैं कोऑपरेट करने के लिए आप लोगों से तैयार हूँ। बट ये एक मुहिम जो है, उस मुहिम को आप लोगों को चलाना है, आप लोगों को आगे बढ़ाना है। ये आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं, मेरे भाई की नहीं, बहुत सारे ऐसे मैरिज लाइफ में आज के डेट में ये लोग गुजर रहे हैं इंडिया में, जिनके पास कोई फोरम नहीं है कि वो अपनी बात रख सकें। कोई फोरम नहीं है जिसमें मेन अपनी बात कहीं सोसाइटी में जाके बोल सके। कुछ फाउंडेशंस हैं जो चल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि लोगों को बचाया जा सके, बट हमारे देश में कोई कानून नहीं है। जब कानून ही नहीं रहेगा तो ना तो सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट में जा सकती है, ना कुछ और कर सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट कुछ कानून बने इंडिया में जो मेंस के राइट को, मेंस को ऐसा मौका दे कि वो अपनी बात को कह सके, अपनी बात को बता सके और उसको जस्टिस मिल सके। आपको जब ये कदम उन्होंने उठाया, क्या उस समय आप लोगों से बात हो रही थी लगातार उनकी, या कि आप लोगों को ऐसा अंदेशा भी था कि इस तरह से कदम उठा, क्योंकि वो कई सालों से इस टॉर्चर से गुजर रहे थे? सर, हमारे साथ कभी डिस्कशन किया होता तो शायद मैं उसको इस परिस्थितियों में आने नहीं दिया होता, या मेरे फादर के साथ कभी वो बहुत फ्रैंक रहता था, हमेशा सारी चीज़ें डिस्कस करता था। इवन मैं उतना फ्रैंक नहीं हूँ फादर से, मदर से मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक हूँ। तो हमेशा ये बात होती थी कि पापा का बेटा तू है, मम्मी का बेटा मैं हूँ। तो पापा से भी उसने कभी कोई जिक्र नहीं किया, नहीं तो ना पापा और मैं दोनों को अगर ये थोड़ा भी हिंट रहता तो शायद मैं निकाल के ले गया होता। उन्होंने अपना अस्थि कलश भी कहा है कि विसर्जन नहीं करने के लिए अगर उनको न्याय नहीं मिले तो गटर में डाल देंगे। इतनी बड़ी बात उन्होंने तो सर उन्होंने जो बोला है, आप लोग अगर न्याय प्रक्रिया को देखें तो उसने जो बात कही है, अगर आप देखोगे कि न्याय प्रक्रिया के ऊपर उसने सवाल उठाया है। अगर न्याय प्रक्रिया आप लोग नहीं ठीक करोगे, नहीं चीज़ों को ठीक करोगे, तो शायद जैसा मेरे भाई ने कहा है वैसे बहुत सारे लोग कहेंगे आगे आने वाले टाइम में। और हो सकता है कि शादी जो है वो करना लोग सोचेंगे एक बार मेरे भाई के इस वीडियो को देख के, और जो चीज़ें हुई हैं, तो शायद हो सकता है कि आगे आने वाला टाइम जो होगा वो लड़के शादी करने से डरेंगे। अभी कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि लड़की जो है कमाती 6 लाख रुपए है और लड़की कमाती 20 लाख रुपए है और लड़का कमाता 6 लाख रुपए हो, तो कभी शादी हुई होगी किसी लड़के की? लड़का हमेशा ज़्यादा कमाएगा तभी लड़की की शादी होगी। हिंदू मैरिज एक्ट में जो है वो, हिंदू मैरिज एक्ट में ये भी एक प्रावधान है कि लड़कियों का भी राइट है 50% एसेट का अपने फादर के ऊपर।
क्या लड़कियां शादी करती हैं तो वो 50% एसेट लेके आती हैं क्या कभी ससुराल में? कभी नहीं लेके आती।